नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज। उत्तर प्रदेश के भदोही में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। अखिलेश यादव पर कसा तंज, बोले बंगाल वाली बुआ तो आपकी इतनी करीबी है, कभी अपनी बुआ से पूछा कि वो बंगाल में यूपी बिहार वालों को बाहरी क्यों कहती है। भदोही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रामलला जब टेंट में थे तो हम सबको पीड़ा होती थी और अब रामलला भव्य राम मंदिर में विराजित हो चुके हैं तो एसपी के नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार। 10 साल पहले जो असंभव नहीं था वो आज संभव हुआ है। ये बदलाव, ये सफलता मोदी के कारण नहीं, ये आपके वोट की ताकत है, प्रतापगढ़ में बोले प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ, बोले योगी के आने से माहौल बदला, अब जनता नहीं माफिया डरते हैं। लखनऊ में केजरीवाल ने फिर छेड़ा शिवराज योगी वाला सुर, बोले योगी का सीएम पद से हटना तय, शिवराज वसुंधरा की तरह वो भी हटेंगे। अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर वार, बोले नौजवानों के सामने नहीं बचा नौकरी का कोई रास्ता, अंधकार में डाला नौजवानों का भविष्य। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की किम जोंग से तुलना, बोले पश्चिम बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने की कर रही कोशिश रोहिंग्या के लिए बिछाती है रेड कार्पेट। सम्राट चौधरी ने वाल्मीकि नगर से साधा लालू परिवार पर निशाना, कहा आरजेडी प्रत्याशी जाएंगे जेल या नेपाल, लालू परिवार हो जाएगा बेरोजगार। पाक सांसद ने नेशनल असेंबली में की भारत की तारीफ, सांसद सैयदा मुस्तफा बोले टॉप 25 कंपनियों में सीईओ भारतीय, हमारे नेताओं को नहीं आनी चाहिए नींद। आईटी दिग्गज विनीत नैयर का निधन, आनंद महिंद्रा ने एक्स पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा कभी नहीं भूल पाएंगे उनका योगदान। पटवारी ने बीजेपी में शामिल होने वालों पर कसा तंज, एक्स पर पोस्ट कर लिखा मौका परस्त, 35 में से 22 विधायक सियासत की गुमनामी में। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को किया ढेर, एलओसी पर घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश, सर्च अभियान जारी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर बड़ा बयान, बोले ममता पर नहीं है भरोसा, इंडिया ब्लॉक छोड़कर भागी, आगे भी छोड़ सकती हैं गठबंधन। ओडिशा के सुंदरगढ़ में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया जनसभा, कहा बहुत अच्छा है कि सीएए लागू हुआ, मोदी ने हिंदू समाज को न्याय दिया, इसके लिए उन्हें बहुत अभिनंदन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांथी लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार उत्तम बारी के समर्थन में किया रोड शो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का इमोशनल अत्याचार, कहा 25 मई को अगर आप कमल का बटन दबाएंगे तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन आपने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताया तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में टेका माथा, दर्शन किए। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने पर कहा कि उन्हें कोई विशेष छूट नहीं दी गई, हमने अपने आदेश में वही कहा जो सही लगा। बदसलूकी केस में स्वाति का बयान लेने पहुंची दिल्ली पुलिस, केजरीवाल के पीए पर 3 दिन पहले लगाया था मारपीट का आरोप। मैं साथ खड़ी हूं, अगर स्वाति मालीवाल चाहे तो स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले पर बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी देश चलाने में असमर्थ, मोदी ने देश को किया बर्बाद। मोदी के बिहार आने से कोई फायदा नहीं हुआ, इंडिया गठबंधन बरकरार है और बिहार में इंडिया गठबंधन की जीत होगी, तेज प्रताप यादव ने दिया बयान। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से किया अपील, कहा भारत की जनता से हमारी अपील है कि मोदी को देश का प्रधानमंत्री न बनाएं, गरीबी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर 20 मई को होगी अगली सुनवाई।
निर्वाचन आयोग ने चौथे चरण के चुनाव के बाद जारी किए आंकड़े। 4 चरणों में हुआ 66.95% मतदान। अब तक 45.1 करोड़ लोगों ने डाला वोट। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट ने 6 दिन के रिमांड पर भेजा। आलमगीर घर से बरामद हुए थे नोटों के पहाड़। कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर झारखंड के गोड्डा सीट से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने कसा तंज। कहा, मैंने पहले ही कहा था आलमगीर का समय पूरा हो गया है। झारखंड में पिछले 4-5 साल तक लूट के अलावा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी नेता स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी के परिवार से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। देश भर में चर्चा में चल रहे कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में एचडी रेवन्ना को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन से साइड इफेक्ट्स का दावा। स्टडी में सांस का इंफेक्शन और ब्लड क्लॉटिंग के दिखे मामले। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा, दिल्ली की तरह पंजाब में भी हुआ शराब घोटाला। केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल है। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दिखा अनोखा अंदाज। चुनाव प्रचार में पदयात्रा के दौरान ढोल बजाते आए नजर। संबलपुर से हैं बीजेपी के उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा दावा। कहा, 140 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा है। कश्मीर के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के विश्वास और विकास के एजेंडे पर मुहर लगाई। जम्मू कश्मीर में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ का बयान। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की चुनावी रैली। टीएमसी पर हमला कर बोले, पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण के आधार पर चल रही सरकार, यहां की जनता भ्रष्टाचार से परेशान। रायबरेली कांग्रेस पार्टी का पारंपरिक गढ़ है हमारी राजनीति, समाज के समुचित विकास की राजनीति। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। छत्तीसगढ़ में ईडी की एक और बड़ी कार्रवाई। राइस मिलिंग घोटाले में एक और गिरफ्तारी। रोशन चंद्राकर को कल ईडी कोर्ट में करेगी पेश। कांग्रेस नेता और ट्रांसपोर्ट कारोबारी विक्रम बैस की हत्या की रची गई थी साजिश। हत्या में शामिल 9 आरोपी पुलिस की हिरासत में। केस का मास्टरमाइंड अब तक फरार। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शुरू हुआ पोस्टर वार। बीजेपी ने कार्टून पोस्टर ट्वीट कर कांग्रेस पर किया हमला। रेलवे स्टेशन की नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को लेकर जिला प्रशासन सख्त। जीआरपी ने ठेका एजेंसी से सभी लॉक और चेन किया जब्त। अब ठेका एजेंसी ने पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर नहीं लगा पाएगी लॉक। संदिग्ध अवस्था में खेत में फांसी पर लटका मिला युवक का शव। मृतक के चेहरे पर जलने के निशान। शव का पंचनामा तैयार कर जांच में जुटी पुलिस। बाबाकुटी जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। जांच में जुटी पुलिस। आत्महत्या की आशंका जताई जा रही। सागर पब्लिक स्कूल बास्केटबॉल की पोल गिरने से हुई ड्राइवर की मौत। आनन फानन में स्कूल प्रबंधन ने ड्राइवर को कराया था एम्स अस्पताल में भर्ती। इलाज के दौरान युवक की मौत। तमिलनाडु के मदुरई में कचरा डंप यार्ड में आग बुझाने का काम जारी। पिछले हफ्ते 7 मई को लगी थी आग। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, माहौल बदल रहा है। बहुमत मिला तो इंडिया गठबंधन से तय करेंगे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। स्टोन क्रशर मामले में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर। प्रदेश स्तरीय जांच दल पहुंची रीवा, जहां 13 स्टोन क्रशर के विरुद्ध अतुल जैन बीके ने दायर की थी याचिका। जांच के बाद सौंपी जाएगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कटनी में अनिल इंडस्ट्रीज के ठिकानों पर आईटी का छापा। अजय फूड्स पर इनकम टैक्स की रेड। आयकर विभाग के करीब 50 अधिकारियों की टीम ने दी दबिश। इंदौर की नारकोटिक्स पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। पकड़े जाने के बाद आरोपी नारकोटिक्स टीम पर हुए हमलावर। आरोपियों के पास से पुलिस ने 35 लाख की 135 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स किया जब्त। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने झारखंड में की चुनावी रैली। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। लोगों से की बीजेपी को वोट देने की अपील।
दिल्ली में एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का चुनाव प्रचार जारी। लोगों से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे वोट डालने की अपील। भोपाल की युवती का प्रेमी ने मनाली में किया कत्ल। बैग में शव लेकर जा रहा था आरोपी। हिमाचल पुलिस ने किया खुलासा। इंदौर में कांग्रेस का नया स्टंट। बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम की तलाश की शुरू। तलाशी के लिए बनाई गई 55 सदस्यीय उड़नदस्ता टीम। अक्षय बम पर हत्या केस का है मामला दर्ज। खैरागढ़ में झोला छाप डॉक्टर ने डॉक्टरी के पेशे को किया शर्मसार। इलाज के बहाने महिला से बनाई नजदीकियां। प्रेमजाल में महिला को फंसाकर 3 वर्षों तक करता रहा बलात्कार। सीएए के जरिए लोगों को मिली नागरिकता पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जताई खुशी। सोशल मीडिया पर लिखा, सीएए के कारण ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना से पीड़ितों को अब मिली आजादी। रायपुर में रेलवे स्टेशन पर बनी पार्किंग को लेकर हुआ फैसला। नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर नहीं लगाया जाएगा लॉक। साथ ही नए पुलिस बूथ का भी होगा निर्माण। इंदौर में मौलाना को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग की शादी करवा रहा था मौलाना। लड़की की उम्र बताई जा रही 15 साल। मुरैना के जिला अस्पताल में महिला के साथ हुई छेड़छाड़। बीमारी का इलाज कराने आई महिला के साथ शराबी वार्ड बॉय ने की छेड़छाड़। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिग्विजय सिंह। राजगढ़ में चुनाव में गड़बड़ी की जताई आशंका। दिग्विजय सिंह ने लगाया आरोप, राजगढ़ के स्ट्रांग रूम में नहीं है मशीनें। सिंगरौली में असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को किया खंडित। स्थानीय लोगों ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने मामले की जांच में जुटी। कोयलांचल नगरी चिरमिरी में अवैध कोयला कारोबार पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने परिवहन करते वाहन को पकड़ा। लाखों रुपए का चल रहा अवैध कारोबार। दुर्ग में आईजी ने गूगल को दिया नोटिस। फर्जी कस्टमर केयर नंबर पर कार्रवाई की रखी मांग। जनता को साइबर ठगी से बचने की अपील। पन्ना में केन नदी के किनारे चल रहे अवैध रेत उत्खनन पर छापामार कार्रवाई। करीब 6 LNT मशीन और 2 दर्जन रेत से भरे ट्रक किए जब्त। कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में मचा हड़कंप। खरगोन में किसानों ने अनाज मंडी के सामने किया चक्का जाम। कपास का बीज नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश। किसानों का आरोप, बीज की हो रही है कालाबाजारी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का फिर से कांग्रेस पर कार्टून अटैक। राहुल गांधी को महिला का पर्स लेकर मुस्लिम व्यक्ति को देते दिखाया। कैप्शन में लिखा, कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। कटनी में अनिल इंडस्ट्रीज में इनकम टैक्स का छापा। 50 से ज्यादा अधिकारियों ने दी दबिश। माधवनगर स्थित बंगले पर की जा रही दस्तावेजों की जांच। गरियाबंद के आमा मोरा ओड़ ग्राम में मलेरिया का प्रकोप। 8 लोग जिला अस्पताल में भर्ती। पीड़ितों में 3 बच्चे भी शामिल। झाबुआ के गांव भीमकुंड में अज्ञात कारणों से लगी आग। आग लगने से घर में रखा गैस सिलेंडर फटा। घटना में 5 मवेशियों की मौत, 1 व्यक्ति झुलसा। कोरबा में चैतमा रेंज में संदिग्ध हालत में मिला तेंदुए का शव। तेंदुए के कई अंग गायब। पोस्टमार्टम की जांच में जहर देने की बात आई सामने। मामले की जांच में जुटा वन विभाग। जशपुर में चरम पर प्रशासन की लापरवाही। सड़क किनारे सूखे पेड़ बड़े हादसे को दे रहे बुलावा। व्यापारियों ने वन विभाग से सूखे पेड़ों को कटवाने की मांग। रायपुर में मरीन ड्राइव पर बन रहे झूलों का लोग कर रहे विरोध। व्यवसायीकरण का लगा रहे आरोप। मैथिली शरण गुप्त को समर्पित है ये गार्डन। आम लोगों समेत महापौर एजाज ढेबर भी विरोध में शामिल। कटनी के अनिल इंडस्ट्रीज के दाल मिल पर इनकम टैक्स का छापा। 15 सदस्यीय टीम कर रही जांच पड़ताल। माधवनगर में हो रही जांच पड़ताल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिखाई दुनिया को 40 फीट की खतरनाक परमाणु मिसाइल। छिपी हुई पनडुब्बियों से होती है लॉन्च। टेंशन में नाटो के सदस्य। कर्ज के पहाड़ के नीचे दबा पाकिस्तान। 84 ट्रिलियन रुपए पहुंचा लोन। प्रधानमंत्री शहबाज के लिए कंगाली में आटा कीला। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप के फाइनल मुकाबले में जीता स्वर्ण पदक। 80 मीटर दूर फेंका भाला। डीपी मनु को मिला रजत।
आईपीएल के 67वें मैच में मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबला 17 मई को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। T20 वर्ल्ड कप 2024 का 2 जून से होगा आगाज। वेस्ट इंडीज और अमेरिका करेगा इसकी मेजबानी। नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामिछाने को दुष्कर्म मामले में मिली राहत। T20 विश्व कप के लिए नेपाल की टीम में होंगे शामिल। खराब मौसम की वजह से रुका गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का मैच। हैदराबाद के राजीव गांधी मैदान में चल रहा था मैच। पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। राजस्थान रॉयल्स लगातार चौथा आईपीएल मैच हारी। आईपीएल में 2 टीमों के लिए हुआ निर्धारण। केकेआर और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने प्लेऑफ में बनाई जगह। भारत के फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने किया संन्यास का ऐलान। 20 साल का था करियर। अफ्रीका की T20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ एक अश्वेत खिलाड़ी कगिसो रबाडा हैं शामिल। पूर्व सीएससी अध्यक्ष और पूर्व खेल मंत्री ने उठाए सवाल। T20 वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली ने संन्यास को लेकर तोड़ी चुप्पी। कहा, मैं जब जाऊंगा तो काफी समय तक ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बना चुका होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।